को समझ आया जीसस शक्ति का नहीं, आत्मा का पुत्र है। पर उसी समय से शैतान ने यह ठान लिया कि वह शक्ति के नाम पर एक नया धर्म, एक नया फरिश्ता और एक नया आदेश खड़ा करेगा, ताकि लोग प्रेम नहीं भय में झुकें। और इसीलिए जब भी कोई आत्मा कहे झुको, आज्ञा मानो, मैं ईश्वर की ओर से हूं, तो याद रखना वह आत्मा वही भी हो सकती है जो कभी रेगिस्तान में यीशु के सामने खड़ी थी। सच्चाई ये नहीं कि कौन सा धर्म सही है, सच्चाई ये है कौन सी आत्मा हमें प्रेम की ओर ले जाती है और कौन सी हमें डर की ओर। रेगिस्तान की उस मुठभेड़ में यही तय हो गया था कौन प्रकाश का है और कौन बस प्रकाश बनने का अभिनय कर रहा है। आप कहेंगे ये बाइबल का नया नियम का घटना है, जीसस का शिष्यों ने कुछ भी लिख दिया है, ये हम नहीं मानेंगे। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो चलिए पुरातन नियम को देखेंगे जो यहूदी लोग भी इस्तेमाल करते हैं। बाबुल के राज्य में एक व्यक्ति था डैनियल, जो अपने समय का सबसे धर्मी, सबसे रहस्यमय भविष्यवक्ता था। वह स्वप्नों में, दर्शन में और रहस्यों में परमेश्वर की आवाज सुनता था। पर एक दिन उसकी प्रार्थना ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। 3 सप्ताह तक उसने प्रार्थना की, रोया, उपवास किया और परमेश्वर से एक ही प्रश्न पूछा, हे प्रभु, तेरी प्रजा का क्या होगा? उद्धार कब आएगा? और तभी स्वर्ग से उतरा एक तेजस्वी दूत गैब्रियल, उसका मुख बिजली जैसा और उसकी वाणी गर्जन जैसी। गैब्रियल ने कहा, हे डैनियल, जैसे ही तूने प्रार्थना आरंभ की, उत्तर स्वर्ग से निकल पड़ा। मैं उसी उत्तर को लेकर तेरे पास आया हूं। और फिर उसने कहा, सुन और समझ, जब से यरूशलेम को फिर से बनाने का आदेश निकलेगा, तब से लेकर एक अभिषिक्त मसीहा तक एक निश्चित समय पूरा होगा। गैब्रियल ने बताया, वह मसीहा आएगा, लोगों के पाप मिटाएगा और फिर काटा जाएगा, यानी मारा जाएगा। डैनियल उस समय नहीं जानता था कि यह मसीहा कौन होगा, पर स्वर्ग जानता था वही होगा यीशु, जो समय के पूर्ण होने पर मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। जब भविष्यवक्ता डेनियल ने प्रार्थना की, उसका उत्तर 21 दिन तक स्वर्ग से नहीं आया। और जो दूत उसे उत्तर देने आया, गैब्रियल, उसने खुद कहा, तेरी प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी, परंतु पर्शिया के राज्य का प्रधान मेरे सामने खड़ा हो गया। डेनियल 10:13। यानी कोई ऐसी आत्मिक सत्ता थी जो स्वर्ग के संदेश को रोक रही थी। अब सवाल है, ये प्रिंस ऑफ पर्शिया कौन था? बाइबल कहती है यह कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि आत्मिक शासक था, एक शक्तिशाली दानविक सत्ता जो पर्शिया क्षेत्र पर शासन कर रही थी। यह वह समय था जब भौगोलिक रूप से पर्शिया, आज का ईरान, और अरब क्षेत्र, आज का सऊदी अरेबिया, के बीच आध्यात्मिक हलचलें हो रही थी। यह वही इलाका था जहां से आगे चलकर एक नई आत्मिक धारा उठी, जिसने खुद को कहा अल्लाह का प्रकाश। वही क्षेत्र जहां बाद में मोहम्मद का जन्म हुआ, और वही क्षेत्र जहां जिब्राइल नाम की आत्मा धरती पर प्रकट हुई। अब ध्यान दो, प्रिंस ऑफ पर्शिया ने गब्रियल को 21 दिन तक रोका। इसका अर्थ था उस क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति स्वर्ग के संदेश का विरोध कर रही थी। वो पिता पुत्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकती थी। वो वही आत्मा थी जिसने लूसीफर के पतन के बाद अपने राज्य को पूर्व की ओर बसाया, यानी पर्शिया और अरब भूमि पर। पर्शिया का प्रधान कोई साधारण दानव नहीं, बल्कि वो आत्मा थी जो ईश्वर का संदेशवाहक बनने की इच्छा रखती थी। और गैब्रियल के जाने के सैकड़ों साल बाद वो आत्मा फिर से लौटी, एक नए रूप में, एक नए नाम से, जिब्राइल। उसने कहा, मैं अल्लाह का दूत हूं। और वहां से शुरू हुआ इस्लाम धर्म। तो समझो, बाइबल के अनुसार प्रिंस ऑफ पर्शिया वही आत्मा थी जो गैब्रियल के विरुद्ध खड़ी थी, और इतिहास के अनुसार वही क्षेत्र, पर्शिया और उसके दक्षिणी इलाके, वही जगह बनी जहां से इस्लामी प्रकाश, इस्लामिक रेवलेशन आया। इसलिए जब लोग कहते हैं, इस्लाम कहता है अल्लाह एक है और उसका कोई पुत्र नहीं, तो याद रखो यही वो वाक्य था जो उस आत्मा ने स्वर्ग में भी कहा था जब उसने पिता का विरोध किया था। प्रिंस ऑफ पर्शिया कोई इंसान नहीं था, वो विरोधी राज्य का शासक था जो ईश्वर की योजना को रोकना चाहता था। और जब उसने गैब्रियल को रोका, उसने सिर्फ डेनियल की प्रार्थना नहीं रोकी, बल्कि आने वाले समय के ईश्वर संदेश की दिशा बदल दी। इसलिए कहा जाता है, धर्म बस किताबों का फर्क नहीं है, बल्कि आत्माओं का युद्ध है। गैब्रियल प्रकाश के राज्य से आया था, प्रिंस ऑफ पर्शिया अंधकार के राज्य से, और वही आत्मा बाद में जिब्राइल के रूप में धरती पर उतरी, ताकि सत्य को आदेश में, प्रेम को भय में, और पिता पुत्र के रिश्ते को मिटाया जा सके। प्रिंस ऑफ पर्शिया का राज्य अब भी है, फर्क बस इतना है, अब वो धर्म के वस्त्र में छिपा है। यहाँ से शैतान यीशु का जन्म को रोकना चाहा। जैसे ही गैब्रियल ने डेनियल को बताया एक मैसाया आने वाला है, उसी पल से शैतान कांप उठा, क्योंकि उसे पता चल गया अब उसका अंत तय है।
डैनियल की प्रार्थना का उत्तर 21 दिन तक रुका, क्योंकि पर्शिया का राजकुमार एक दुष्ट आत्मा स्वर्गदूत को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी से शैतान ने साजिश रचनी शुरू की ताकि उस वंश को मिटा दे जिससे मेसाया जन्म ले। और जब यीशु का जन्म हुआ, उसने राजा हेरोड के दिल में भय भर दिया ताकि हर नवजात बालक को मरवा दे। पर स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। गैब्रियल फिर आया और कहा, बालक को लेकर मिस्र भाग जाओ। नरक की योजना वहीं नष्ट हो गई और वचन देह बनकर संसार में आया। यही है डैनियल की प्रार्थना का उत्तर था, यीशु मसीह। ये आत्मा बहुत चालाक है। शुरुआत से ही स्वर्ग के विरुद्ध खड़ी हुई। वही आत्मा जो पहले स्वर्गदूत थी, लेकिन अपने गरूर के कारण पुत्रत्व का दर्जा खो बैठी, और तभी से वो विरोध करती आई है, उस पिता से, उस पुत्र से और हर उस आत्मा से जो प्रकाश में जीना चाहती है। अदन के बाग में वही आई, हव्वा के पास ज्ञान के नाम पर धोखा दिया। कहा, क्या सच में ईश्वर ने मना किया? और बस एक सवाल से पूरी मानवता को संदेह के अंधकार में डाल दिया। हव्वा हार गई और ज्ञान के नाम पर मिला ईश्वर से दूर। फिर वही आत्मा मूसा के शरीर के लिए मीकाएल से लड़ी। शैतान इतने छल से बोली कि मीकाएल ने कुछ जवाब दे नहीं सका। बस इतना बोला, प्रभु तुझे डांटे, यानी उससे बहस करना भी व्यर्थ है। फिर वो आत्मा पहुंची अय्यूब के पास, आराधना को चुनौती दी, उसकी सारी संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य छीन लिया। लेकिन अय्यूब डटा रहा, बोला, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया। फिर उसने दानियेल को निशाना बनाया। 21 दिन तक गैब्रियल को रोके रखा। वही प्रिंस ऑफ पर्सिया नाम की आत्मा जो प्रकाश के दूत का रास्ता काटती रही। और फिर वो पहुंची यीशु के सामने। 40 दिन 40 रात भूखा अकेला मसीह। वो बोली, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, वही पुराना वार पिता और पुत्र के रिश्ते पर छोड़। पर इस बार वो चुप हो गई, क्योंकि यीशु ने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। यहाँ प्रेम ने शक्ति को हरा दिया, लेकिन वो आत्मा कभी हार नहीं मानी। उसने रूप बदला और प्रकाश का दूत बनकर लौटी। नया नाम लिया, जिब्राइल, और कहा, ईश्वर का कोई पुत्र नहीं। और मोहम्मद भी उसकी झाल में फंस गया और बहुतों ने उसकी बात मान ली। आम इंसान के लिए शैतान से बहस करना असंभव है, इसीलिए जीसस का नाम ही काफी है। वो शैतान जीसस से नफरत है और उनका फॉलोअर से भी नफरत है। वो अल्लाह यानी ईश्वर का नाम से अपने प्रति मानव जाति को झुकाता है। वही आत्मा आज भी जीवित है। वही जो हव्वा को गिरा चुकी है, अय्यूब को परख चुकी है, दानियेल की प्रार्थना रोक चुकी है, मिकाएल का बोलती बंद कर दिया, गैब्रियल 21 दिन तक रोक रखा था। यीशु पास भी आया, लेकिन यीशु के सामने टिक नहीं पाई। वो आज भी चमकती है, पर प्रकाश नहीं, बस झूठ का उजाला है। वो सबको गिरा देती है, दूतों को भी, मनुष्यों को भी। लेकिन एक ही नाम है जिसके आगे वो टिक नहीं पाई, यीशु। क्योंकि सत्य वही है जो पिता से आता है, और बाकी सब बस विरोधी आत्मा की आवाज है। तो अब समझो, गैब्रियल और जिब्राइल दो फरिश्ते नहीं, बल्कि दो आत्मिक राज्य हैं। एक कहता है ईश्वर तुम्हें प्रेम करता है, दूसरा कहता है ईश्वर तुम्हें नियंत्रित करता है। एक कहता है तुम उसके पुत्र हो, दूसरा कहता है तुम उसके गुलाम हो। इतिहास बदल सकता है, धर्मों के नाम बदल सकते हैं, पर सत्य नहीं बदलता। और सत्य यही कहता है, जो आत्मा पिता और पुत्र के संबंध को नकारती है, वह प्रकाश की नहीं, विरोधी मसीह की आत्मा है। जो कोई यह नहीं मानता कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और पिता तथा पुत्र का संबंध नकारता है, वही है विरोधी मसीह, एंटी क्राइस्ट। 1 यूहन्ना 2:22। प्रकाश और अंधकार के इस युद्ध में सत्य हमेशा एक ही रहेगा कि जो पिता को नकारे वो पुत्र को खो देता है, और जो पुत्र को स्वीकार करे वही पिता तक पहुंचता है। दोस्तों, ऐसे तो इस विषय पर बात करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है, और सच कहूं तो ऐसे ऐसे गहरे रहस्य हैं जिन पर हम घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन वीडियो पहले ही काफी लंबा हो गया है, इसलिए आज का वीडियो यहीं तक। आगे और भी गहराई में जाएंगे और जानेंगे वो बातें जो आज तक छुपी रही हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही रहस्यमय सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।